Assalamu alaikum. How are you, my dear students of grade 5 from Oxford Academy? Okay, my dear students of Oxford Academy, open your English book, unit number 6, lesson name is Behlul. Students, this story is actually based on a big misconception or misunderstanding, right? We will read further in the story that what misconception was about Behlul as a scenes from the name of the story as name of a character who is cook in the family, and his character is the talk of the story. Whole story revolves around Behlul, right? He is quite indifferent person who is very shy or calm apparently, and he seldom smiles or shows his feelings. Other character in the story is about a landlady who is basically the narrator of the story, right? Who is opening the story in the lesson. So other two characters are counselor and his wife, who is visited the narrator's house and experience a misconception created by Behlul. So this is all about the characters. Let's see how lady handle all the chaos created by his cook Behlul. Okay, let's start. मॉर्निंग कॉफ़ी ऑलवेज सर्व टू मी एज अ वेरेंडा. अच्छा, वेरेंडा में इस लेडी को जो नरेटर है, जिस पूरी स्टोरी सुना रही है आपको, वो उसको मॉर्निंग कॉफ़ी देता था बहलोल, जो कि उनका सर्वेंट था और उनका बहुत ही वंडरफुल कुक भी था. तो उसके बारे में पूरी स्टोरी है. लेट मी टेल यू अबाउट द ओनली ओकेजन व्हेन आई वाज एंग्री एट हिम. मतलब वो इतना अच्छा था, क्वाइट एंड काम, मतलब वो अपने काम से काम रखता था और कभी वो गुस्से में नहीं आया या कभी उसको ओवर एक्साइटेड नहीं कभी किसी चीज़ पे देखा. बहुत ही अच्छा सा वो कुक था. और लेकिन उसकी जो ये लेडीज़ जो स्टोरी सुना रही है, वो कहती है कि मुझे सारी ज़िंदगी में उस पर सिर्फ एक दफ़ा गुस्सा आया था. लेट वन आफ्टरनून मतलब मगरिब के बाद, लेट वन आफ्टरनून मतलब मगरिब के बाद, द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ कॉल टू सी मी. एरिया काउंसलर, उसकी वाइफ उनसे मिलने के लिए आई, उस लेडी से मिलने के लिए आई उसके घर पे. जैसे आपके नेबर्स वगैरह आ जाते हैं ना मिलने के लिए आपकी मदर से, तो उस तरह से वो उनके घर में विज़िट करने आई, मिलने आई उनसे. और वो काफ़ी देर बैठी नहीं और बातें बातें चलती रहीं. और वो दोपहर मगरिब के बाद वो रात का वक्त ढल चुका था. आई थॉट आई हैड बेटर ऑफर देम सम सपर. सपर मीन्स रात का खाना. तो वो काफ़ी देर से बैठे हुए थे, तो उसको लेडी को लगा कि अब रात के खाने का टाइम हो गया, तो क्यों ना अब इनके लिए रात के खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा. तो वो जाके देखें किचन में कि कुछ रात के खाने के लिए है कि नहीं है. ओके बहलोल, आई सेड व्हाट वी हैव फॉर सपर. हमने बहलोल से, उसने अपने सर्वेंट से पूछा कि अब रात के खाने में क्या है. सपर मैंने आपको पहले ही बताया कि रात के खाने को कहते हैं. बहलोल ने रिप्लाई किया मैडम को, लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच मैडम. ही रिप्लाइड एंड देन एक्सप्लेन फर्दर, टुमारो इज़ मार्केट डे, नो फूड इन द हाउस टुडे मैडम. और उसने कहा कि कल, जैसे कि कुछ लोग शहर से बहुत दूर रहते हैं, गांव देहात खुली जगहों पे रहते हैं, वहाँ एक मार्केट ग्रोसरी करने का एक डे होता है या वंस इन अ वीक लोग जाते हैं. तो उसने बोला कि कल मार्केट का डे है, मैं कल शॉपिंग वगैरह करने जाऊँगा, ग्रोसरी करने जाऊँगा. तो आज तो खाने में बस वो लेफ़्ट ओवर फूड जो हमने दोपहर में खाया था, वो आपको दिया था, वही बचा हुआ है. तो मैडम ने कहा कि हम लोग अब गेस्ट को क्या सर्व करेंगे. बहलोल बड़ा ब्लैंकली मैडम को अपनी देखने लग गया कि अब उसके पास भी इस बात का जवाब नहीं था, क्योंकि वो सर्वेंट था. इन द पेंट्री कबर्ड आई फाउंड एन ओल्ड टिन विदाउट अ लेबल. अच्छा, उन्होंने एक खाने पीने की कबर्ड बनी हुई थी उनके घर में, जहाँ पे एक ओल्ड टिन पड़ा था विदाउट अ लेबल, जिसके ऊपर कोई लेबल वगैरह नहीं था कि वो क्या चीज़ है या उसकी एक्सपायरी वगैरह कुछ लिखी हुई हो, कुछ भी इस पर मैंशन नहीं था. व्हाट इज़ दिस बहलोल, आई आस्क्ड. उसने पूछा कि बहलोल ये क्या है. तो बहलोल ने कहा कि नो लेबल मैडम, आई डोंट नो. के द ब्रीफ रिप्लाई, उसने बहुत ही ब्रीफ रिप्लाई दे दिया, मतलब शॉर्ट सा रिप्लाई दे दिया कि कोई लेबल नहीं है मैडम, मुझे भी पता नहीं कि क्या है. कि उसने फिर मैडम ने बोला कि ओपन इट एंड सी, उसको खोलो और देखो कि अगर ये कुछ खाने की चीज़ है तो वो डिनर में हमारे लिए ले आओ, लेकिन इसको पहले बट गिव सम टू द चिकन फर्स्ट. इफ़ दे आर ऑल राइट देन वी शैल नो द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड. पहले इसको एक ट्राई कर लो कि ये चीज़ एक्सपायर तो नहीं हुई. ये हमारी जो चिकन्स हैं हमने रखी हुई हैं, उनको खिला के देख लो. अगर उनको कुछ ना हुआ तो दैट्स मीन ये सही है, अगर खुदा ना खासा उनको कुछ हो गया तो दैट्स मीन ये ख़राब है.
बेहलोल नोडिड एंड वेंट अबाउट हिज बिजनेस। अच्छा, बेहलोल ने सर हामी में सर हिला दिया और वो अपने काम में लग गया। रिमेंबर टू टेल मी इमीडिएटली इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द चिकन। अच्छा, याद रखना कि अगर चिकन्स को कुछ हुआ तो मुझे फ़ौरन बताना। आई सेड एंड रिटर्न टू एंटरटेन माई गेस्ट। और मैं दोबारा अपने गेस्ट को एंटरटेन करने चली गई। अच्छा जी, द काउंसलर्स वाइफ लुकिंग आउट ओवर द प्लांटेशन। काउंसलर्स की वाइफ जो थी वो बाहर जो उनकी फसलें वगैरह उगी हुई थी उनको देख रहा था। नाइस क्रॉप ऑफ बीन्स, उन्होंने तारीफ़ की उसकी फ़सलों की। और इतनी देर में उन्होंने बोला कि जी हाँ, मुझे भी लगता है इस दफ़ा फसल हमारी बहुत अच्छी हुई है। ओके, इतनी देर में बहलोल जो उनका सर्वेंट था वो अपीयर हुआ रूम में और उसने खाने की दावत दी कि आजे मैडम, द डिनर इज़ रेडी, द सपर इज़ रेडी, डू जॉइन मी फॉर लिटिल सपर, आई सेड टू माई गेस्ट। और मैडम ने भी अपने गेस्ट को बोला कि आए हमें ज्वाइन करें खाने में, रात के खाने के लिए। तो एकदम से उनके जो गेस्ट थे उनको शौक लगा। ओ माई गॉड, एक्सक्लेम द काउंसलर, इज़ दैट द टाइम, आई एम सॉरी वी मस्ट गो। कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि हमें रात का खाना का टाइम हो गया है और इतनी रात हो गई है कि हम अभी तक यहीं बातों में हमें टाइम का पता ही नहीं चला। नॉट एट ऑल, आई सेड प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू गो। कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कुछ खाए बगैर नहीं जाएंगे, आप पहले मेरे साथ कुछ खाएं बैठ के, फिर आप लोग घर चले जाइएगा इत्मीनान से। दे फॉलोड मी इन टू द डाइनिंग रूम एंड सैट अराउंड द टेबल। और वो मेरे पीछे डाइनिंग रूम में आए और आराम से टेबल बैठ गए। बहलोल सर्व द मील, हमें मील सर्व किया। और एंड देन हॉवर्ड अबाउट लिसनिंग द कन्वर्सेशन। और वो हॉवर्ड मतलब कोई एक जगह टिकाई ना हो किसी को, मतलब घूम बेचैनी से कोई शख्स इधर उधर घूमता फिरता हो, तो वो बहलोल उधर चक्कर लगाने लग गया। और उनकी बातचीत जो हो रही थी गेस्ट की वो चलती रही, वो सुनता रहा। हैव यू फेड द चिकन बहलोल? और उस मैडम ने पूछा कि बहलोल क्या तुमने चिकन्स को खाना डाल दिया है? आई आस्क्ड बिफोर वी स्टार्टेड ईटिंग, मैंने उससे खाना खाने से पहले पूछा। येस मैडम, ही रिप्लाइड एंड देन हरिड आउट ऑफ द रूम। और वो एकदम से ये कहता हुआ कमरे से भाग गया बाहर। ही इज़ गॉन टू सी इफ़ द चिकन्स आर स्टिल अलाइव, आई थॉट माई सेल्फ। अच्छा, वो उसको मैडम को लगा कि ये शायद अब देखने गया कि चिकन जिंदा हैं कि मर गई हैं। जब मैंने से पूछा तो ये मेरे पूछने के बाद भागा है। एंड टक्ड इनटू द फूड। और हम लोग अपने खाना खाने में, तेज़ी से खाना खाने में हम लोग मगन हो गए। टक्ड मीन्स तेज़ी से मतलब खाना खाना। वी वर हैविंग अ प्लेजेंट चैट आफ्टर आवर मील। हम लोग मतलब बहुत ही, हम लोग ने खाना वाना खा लिया तो हम लोग की बड़ी अच्छी गपशप चलती रही गेस्ट के साथ। वैन बहलोल ब्रस्ट इनटू द रूम। और बहलोल एकदम से कमरे में दाखिल हुआ। मैडम मैडम द चिकन्स विल बहलोल। और मतलब चिल्लाते हुए बोला, मैडम द चिकन्स, मतलब मुर्गियाँ, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर? मैडम ने पूछा कि क्या हुआ भाई चिकन्स को, व्हाट अबाउट द चिकन्स? आई सेड विद सम अलार्म, मुझे कुछ ना अलार्म सा फील हुआ कि कुछ ना कुछ चिकन को हो गया। आई लुक्ड एट द एम्प्टी प्लेट्स एंड स्टूड अबाउट। जब मैंने देखा कि प्लेट्स खाली हो चुकी हैं, गेस्ट जो हैं वो फूड अपना मील फिनिश कर चुके हैं, और मैं एकदम से खड़ी हो गई और बड़ी नर्वसली गेस्ट की तरफ देखने लग गई। दे आर डेड मैडम, क्राइड द कुक। और जो कुक था वो बहलोल, वो रोने लगे और बोला कि वो तो मर गई हैं। डेड? व्हाट, ऑल ऑफ देम? आई आस्क्ड, मतलब कि वो सारी मर गई? ऑल ऑफ देम डेड मैडम। अच्छा, उसने भी बोला कि हाँ भी वो तो सारी मर गई। और वो फिर कमरे से एकदम से तेज़ी से बाहर निकल गए। और अब जो उसको बहुत शर्मिंदगी हुई कि हमने इसका मतलब अपने गेस्ट को भी वही खाना पेश कर दिया जिसको खा के चिकन्स मर गई हैं। आई एम अफ्रेड वी हैव अ प्रॉब्लम, आई एक्सप्लेन। अच्छा, फिर वो वापस कमरे में आई, उसने अपने गेस्ट को बोला कि मुझे बड़ा ही खौफ महसूस हो रही है, बताते हुए कि जो खाना मुर्गियों ने खाया था वो सारी की सारी मर गई हैं और हमें फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, और ताकि हम लोग कुछ ऐसा ना हो कि हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए। और मुझे बड़े आपको पोलाइटली, मतलब बहुत इत्मीनान से, बहुत तरीके से बोल रही हूँ, मतलब बहुत ही पोलाइटली तरीके से, बट मे आई आस्क यू टू प्लीज़ गो टू द बाथरूम एंड बी सिक। बी सिक मीन्स कि वॉमिटिंग अगर आपको आ रही है तो आप आ नहीं रही है बल्कि आप कर दें वॉमिटिंग, ताकि ये पॉइजनस फूड आपके अंदर ना चला जाए। बी सिक आज द शॉक विजिटर्स। अच्छा, बी सिक मतलब कि हम वॉमिटिंग कर दें, विजिटर्स ने उनको बोला जो उनके घर में गेस्ट आए हुए थे। येस, उसने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैंने यही कहा जो आपने सुना। प्लीज़ गेट रिड ऑफ फूड, आई डोंट वांट यू टू सफ़र फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। कि मैं ये चाहती हूँ और आप ऐसा ना हो कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए। तो मैंने कभी अपने गेस्ट से ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरी बात में अमल करें और आप वॉशरूम जाके वॉमिटिंग कर दें।
अच्छा, द काउंसलर एंड हिज वाइफ लुक वेरी ग्रीन, और काउंसलर और उसकी वाइफ है ना जैसे बड़ी ग्रीन से हो गए थे, जैसे उन्होंने उनकी तबीयत, एक फीलिंग आ जाती है ना, आपको लगे आप कोई चीज़ पहले ही से दिमाग में बिठा लो कि यार ये चीज़ ख़राब थी और हमने खा ली है, वो ना भी ख़राब हो तो आपको ऐसा लगता है आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि आपके जहन में एक चीज़ बैठ गई है। तो उनके भी जहन में बैठ गई, तो वो अजीब सी उनकी हालत हो गई थी कि एक खौफ बैठ गया कि हमने एक गलत चीज़ खा ली है जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है या हम खुदा ना खासा मर भी सकते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने अपने गेस्ट को, उन्होंने अपने गेस्ट को बोला कि आप आराम से इत्मीनान से अपनी चेयर्स पे बैठ जाएं, और उसने फायर उधर जला दी ताकि कुछ ठंड की कमी का एहसास हो सके। और फिर उसने वो फ़ौरन बाहर के रास्ते गई बहलोल को देखने की। बहलोल रोता हुआ बाहर निकल गया था ना, तो वो बहलोल को देखने गई। द पुअर मैन हैड लुक सो अपसेट, वो बेचारा गरीब आदमी बहुत अपसेट लग रहा था। आई फाउंड बहलोल सिटिंग ऑन अ बैक डोर स्टेप, और मैंने बैक डोर स्टेप पे देखा कि बहलोल बैठा हुआ है बहुत ही उदास बन के। हिज हेड इन हिज हैंड गेटिंग रॉकिंग टू एंड फ्रो एंड विम्परिंग सॉफ्टली, और वो अपना सर उसके हाथों में था और वो ऐसा ऐसा हिल रहा था, मतलब खौफ के मारे रो रहा था वो। नेवर माइंड बहलोल, आई सेड ट्राइंग टू कंसोल हिम, मतलब मैंने सब कुछ संभाल लिया है और कोई ऐसी बात नहीं, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। आई कुडंट हेल्प बी हेल्प्ड, आई एम श्योर और विजिटर विल बी ऑल राइट, और मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे इंशाल्लाह ताला विजिटर्स जो हैं, हमारे जो गेस्ट आए हैं वो ठीक हो जाएंगे। बहलोल लुकड अप एट मी विथ टीयर फिल्ड आइज, और बहलोल ने मेरी तरफ आंसू से भरी नज़रों से देखा। आई सपोज वी हैड बेटर कलेक्ट अप द चिकन्स नाउ, आई सजेस्टेड, मैंने उसको बोला कि अब हमें बेटर ये कि हम जो चिकन्स बाय मरी हुई हम उसको उठा के ले आएँ। बहलोल गेव मी अ ब्लैंक लुक, बहलोल ने मेरी तरफ ब्लैंकली देखा। द चिकन्स बहलोल, आई एक्सप्लेन दे शुड नॉट बी लेफ्ट लाइंग अराउंड, मतलब मैंने बहलोल को दोबारा बोला द चिकन्स बहलोल, मतलब मुर्गियों को उठा के ले आए, वो बाहर बाहर पड़ी हुई होंगी ऐसे ही। वेयर आर दे, वो कहाँ हैं? चिकन्स मैडम, उसने बड़ी हैरत से पूछा। आज बहलोल, हाउ कैन वी फाइंड द चिकन्स, उसने कहा मैं हम चिकन्स को कैसे ढूंढेंगे? कि वो भी हैरान हुई कि भाई वो मरी हुई तो बाहर पड़ी हुई है, कैसे ढूंढने की क्या ज़रूरत है? तो कहती है वो बैकयार्ड में पीछे के ग्राउंड में पीछे के सहन में पड़ी हुई होंगी ना, या कहीं और पड़ी हुई होंगी मरी हुई, तो हम उनको उठा लाते हैं वहाँ से। तो कहते थे चिकन्स आर नॉट हेयर, वो चिकन्स तो वहाँ नहीं है। आई टोल्ड यू दे आर डेड, मैंने आपसे कहा था कि वो तो मर गई है। येस बहलोल, आई सेड विथ सम इरिटेशन, मैंने उसको बोली, मतलब मुझे इरिटेशन हुई इसको बोल के कि हाँ भाई मुझे पता है वो मर गई, चलो उनको उठा के ले आते हैं अब। आई डोंट नो सेड बहलोल, कि मुझे नहीं पता, बहलोल ने बोला। द फॉक्स किल्ड देम एंड टुक देम अवे समवेयर, उसने कहा कि वो फॉक्स लोमड़ी उनको खा गई है और उनको कहीं ले गई होगी वो अपने साथ। डिड दे नॉट डाई ऑफ फूड पॉइजनिंग, फिर उस मैडम ने पूछा क्या उनको फूड पॉइजन नहीं हुआ था उस टिन वाले फूड को खा के? आई आस्क्ड, मैंने उसको पूछा। नो मैडम, सेड बहलोल, अ फॉक्स किल्ड देम, लो सारी बात तो यहाँ थी कि नहीं मैडम। बहलोल ने उनको बोला कि उनको तो लोमड़ी ने खा लिया, तो वो फूड पॉइजनिंग से तो नहीं मिली। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी गेस्ट के सामने ये तो आई टुक अ डीप ब्रेथ, और उसने मैडम ने एक लंबी सांस ली और उसने कहा कि देखो यार, मैंने तो गेस्ट के सामने ये बोला, तो उसको गुस्सा भी आया बहलोल पे, लेकिन उसने अब ये मिस्टेक तो हो गई थी। अब कहती है आई हैड सम एक्सप्लेनिंग टू डू एंड अपॉलॉजी टू मेक, अब मुझे अपने गेस्ट से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उनको सारी एक्सप्लेनेशन दोबारा देनी पड़ेगी कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। Okay students, okay my dear students of class 5 from Oxford Academy, I hope you like the story. Inshallah we will meet very soon with the next interesting story. Till then, Allah Hafiz.